यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो गया एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू द इन विवो लीनियर फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया रेसिप्रोकल होने की वजह से. इट इज द सेम फॉर्मूला बट इट हैज जस्ट रिटन इन द रेसिप्रोकल फॉर्म. आई मीन इट इज नॉट सेम बट it is the reciprocal of that Michaelis-Menten formula. So 1 by V is equals to Km, that is Michaelis-Menten constant, by Vmax into S plus 1 by Vmax. Okay, 1 by V is reciprocal of the velocity, 1 by S is reciprocal of the plot, 1 by Vmax is y-intercept and 1 minus 1 by Km is x-intercept और slope हमारा जो है वो है Km by Vmax. Slope of any reaction is Km by Vmax. So this was about enzyme kinetics. You know, moving ahead, enzyme kinetics अगर हमने समझ ली है, enzymes अगर हमने समझ लिया है, type of enzymes हमने समझ लिया है, enzyme का functioning हमने समझ लिया है, enzyme को कैसे study करना है वो हमने समझ लिया है. तो now there is enzyme inhibition as well. Enzyme inhibition क्या होता है? There are basically two types of enzyme inhibition, reversible and irreversible. उसके अंदर फिर ये 3 types आते हैं. So एंजाइम इनिबिशन जो होता है दैट इज द प्रोसेस जहां पर एंजाइम्स को इनिबिटर्स बाइंड करके उस एक्टिविटी को ही रोक देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिससे वो जो रिएक्शन है वो कैरी आउट नहीं हो पाती. नाउ इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है? आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू. आई एम गोइंग टू कवर अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ inhibitions in detail in the next video. I am just giving you all the overview how what is enzyme inhibition. Competitive inhibition के अंदर inhibitors जो हैं वो एक्टिव साइट, कोई भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पे बाइंड कर लेते हैं और इस वजह से वो रिएक्शन रुक जाती है. अभी एक्टिव साइट पे ही अगर इनहिबिटर बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करेगा और फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती. नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करेगा इनहिबिटर, बट कहीं पे भी दूसरी जगह बाइंड कर लेगा, बट वो दूसरी जगह बाइंड करके उसकी शेप चेंज कर देता है. अभी शेप चेंज हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है शेप के साथ, सबस्ट्रेट के शेप के साथ, वो चेंज हो गई जिस वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता. सो दैट इज नॉन कम्पिटिटिव. अनकम्पिटिटिव क्या होता है? इट बाइंड्स ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. अभी वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड हो गया. Now when this happens, the reaction cannot be performed. So this is uncompetitive. Okay? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही इनहिबिटर बाइंड कर जाए, the reaction